सुप्रभात प्यारे बच्चों। सरस्वती ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारी मैदिनी हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसके पाठ 2 सच्चे हिरन के प्रश्न उत्तर पहले हम जो कर चुके हैं, आज हम उससे आगे अपना अभ्यास करेंगे। और आप सभी बच्चे अपनी अपनी किताबों को खोलिए। ये आपकी बुक है पाठ 4 पाठ 2 के लिए। देखिए बच्चों, हमने उस दिन कल प्रश्न उत्तर और शब्दार्थ किए थे। आज हम इसका अभ्यास करेंगे। पेज नंबर 14। सबसे पहले है ख भाग। उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। देखिए, आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, वो आपको इन वाक्यों में भरने हैं। पहला वाक्य, शिकारी बहुत डैश हुआ और कई दिनों का भूखा था। शिकारी क्या हुआ था? थका हुआ था। शिकारी को विश्वास नहीं हुआ कि हिरनी डैश देने उसके पास लौटेगी। उसे क्या विश्वास नहीं था कि क्या देने के लिए उसकी जो हिरनी है वो वापस आएगी? प्राण। मेरे भाग्य में हुआ तो मुझे दूसरा डैश मिल जाएगा। क्या सोचा था उस शिकारी ने कि क्या मिल जाएगा उसे? शिकार। आगे चलते हैं। बच्चे अपने माता पिता से डैश होने को तैयार नहीं थे। क्या होने को तैयार नहीं थे? अलग। शिकारी ने अपना डैश तोड़कर फेंक दिया। क्या फेंका शिकारी ने? अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। अभी आपको सही कथन के आगे, अब हम करते हैं ग भाग। सही कथन के आगे सही तथा गलत के आगे गलत लगाना है। नंबर 1 क्या आपका? जंगल में कुएं पर पशु पानी पीने आया करते थे। जो जंगल था उसमें पशु जो है वो पानी पीने आते थे या नहीं आते थे? नहीं आते थे। तो आप क्या लगा देंगे? क्रॉस। गलत का निशान लगा देंगे यहाँ पर। शिकारी शिकार करने के लिए कुएं के पीछे छिपकर बैठ गया। क्या आएगा? गलत। तालाब के निकट आम का पेड़ था। गलत। हिरनी ने अपने वचन का पालन किया। सही। हिरनी अपने वचन का पालन किया था ना, वो वापस आई थी और उसने अपने प्राण देने के लिए शिकारी को वादा भी किया था और उसने उस वचन का पालन भी किया। हिरनी के बच्चों ने शिकारी को कोई वचन नहीं दिया था। बात, हिरनी के जो बच्चे थे वो तो उस पे आए नहीं थे, इसलिए हिरनी के बच्चों ने उसे कोई वचन नहीं दिया था। तो क्या आ जाएगा? सही। अब हम करते हैं बच्चों घ भाग। सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। शिकारी ने सोचा कि जंगल के पशु इस तालाब पर अवश्य आएंगे। शिकारी ने क्या सोचा था? जल क्रीड़ा करने के लिए। किस लिए आएंगे? जल क्रीड़ा यानी कि पानी में खेलने के लिए, पानी पीने के लिए या तैरने के लिए। किस लिए आएंगे? पानी पीने के लिए। सबसे पहले तालाब पर पानी पीने आई। सबसे पहले तालाब पर पानी पीने कौन आया? एक गाय, एक शेरनी या फिर एक हिरनी? कौन आया था बच्चों? एक हिरनी। तीसरा देखते हैं हम। हिरनी के बाद तालाब पर पानी पीने आया। हिरनी के बाद तालाब पर पानी पीने के लिए कौन आया था? एक शेर, एक हाथी या एक हिरन? कौन आया था बच्चों? एक हिरन। हिरनी ने शिकारी को देख लिया था। क्या करते हुए देख लिया था? तालाब में पानी पीते हुए, धनुष पर बाण चढ़ाते हुए, पेड़ के पीछे छिपते हुए। क्या करते हुए देखा था? धनुष पर बाण चढ़ाते हुए देख लिया था। हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को की सच्चाई देखकर शिकारी को क्या हुआ? क्रोध आया, बहुत दुख हुआ या आश्चर्य हुआ? आश्चर्य यानी हैरानी हुई। तो क्या हुआ था बच्चों से? हैरानी हुई थी, आश्चर्य हुआ था। अब हम इसी पाठ का भाषा बोध करते हैं। आपको क्या करना है? क भाग। निम्नलिखित के दो पर्यायवाची लिखिए। तालाब का सर, सरोवर, सरोवर। जंगल, पर्यायवाची शब्द का मतलब उसी शब्द का, जैसे तालाब है तो तालाब का एक दो और आपको शब्द लिखने हैं जिनका मतलब तालाब ही होता है। जंगल, वन, कानन। अब आपको ख भाग विलोम शब्द लिखने हैं। विलोम मतलब उसका उल्टा। सबसे पहले सुंदर का कुरूप, समान, अपमान, समान, असमान, निरपराध,
दोषी, निष्पाप पापी, स्वर्ग नरक नरक। अब देखिए सही विकल्प पर सही का निशान लगाइए। ग भाग में कौन से वाक्य की क्रिया वर्तमान काल की है? वर्तमान काल कौन सा होता है? जो अभी चल रहा है। ए में देखिए वे विमान कर बैठकर स्वर्ग चले गए, वो पहले जा चुके हैं इसीलिए वर्तमान काल नहीं हो सकता। वे स्वर्ग क्यों चले गए? क्यों चले गए? वो पहले जा चुके हैं, इसमें भी क्यों चले गए वो प्रश्न पूछ रहा है, तो ये भी नहीं होगा। वे विमान में बैठकर स्वर्ग जाने की बात करते हैं, जहाँ पर ता है, ते हैं, ती है या रहा है आता है, वो होता है वर्तमान काल, तो इसलिए इस पर सही का निशान। वे स्वर्ग कब जाएंगे? जाएंगे जो आने वाला समय होगा उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये भविष्य काल। तो हमारा आंसर क्या होगा? वे विमान में बैठकर स्वर्ग जाने की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्षुधा का तद्भव रूप है। तद्भव यानी कि हिंदी अनुवाद, उसका हिंदी रूप बताना है आपको। धनुष, हिरण या भूख। क्षुधा को हिंदी में क्या कहते हैं? भूख। कौन से वाक्य की क्रिया भूतकाल में है? भूतकाल कौन सा काल होता है? जो समय बीत चुका है। शिकार अपना धनुष तोड़कर फेंक देगा। देगा मतलब कि जो अभी करेगा, जो काम होने वाला है। शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। फेंक दिया यानी कि वो काम अभी हो चुका है, इसका मतलब क्या आ जाएगा? ये भूतकाल में। क्या शिकारी धनुष तोड़ सकता है? क्या अभी वो आशंका है उन्हें कि क्या ऐसा हो सकता है? शिकारी धनुष नहीं तोड़ेगा, ये भविष्य की बात हो रही है इसलिए ये भी नहीं आएगा। हमारा उत्तर क्या होगा? शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। प्रश्न नंबर 4, निष्पाप का अर्थ है। निष्पाप पापी, जिसने पाप ना किया हो या जो पाप करेगा। जिसने पाप ना किया हो। अब आपको घ भाग में वर्तनी शुद्ध करके लिखिए। वर्तनी शुद्ध करके लिखनी है। मनुष्य गलत लिखा है इसमें, शय षटकोण वाला आता है, आधा शय। तालाब, तालाब नहीं होता है तालाब। आश्चर्य, आश्चर्य में पूरा शय नहीं आता है, आधा शय आता है। अब आप सभी बच्चे इस पूरे अभ्यास को करेंगे और मुझे भेजेंगे। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। धन्यवाद।